सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, खेल मंत्रालय के माननीय मंत्री एवं अन्य सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। हाल फिलहाल में वे लोग खिलाड़ी रिंकू सिंह एवं अन्य ऐसे खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश का नाम रोशन किए हैं, पदक जीते हैं, उन्हें अच्छे पदों पर नियुक्त कर न सिर्फ उन खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया है, बल्कि वैसे खिलाड़ी जो अभी खेल के मैदान में अपने पांव को मजबूत करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। इससे यह एक स्पष्ट संदेश खेल प्रेमियों एवं खिलाड़ियों के बीच में जा रहा है कि अगर तन मन से वे परिश्रम करेंगे, राज्य के लिए परिश्रम करेंगे, राज्य का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे, तो राज्य सरकार, भारत सरकार उन्हें अच्छे पदों पर सुशोभित करेगी और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ ही मुझे खेद के साथ ये भी कहना है कि इसी उत्तर प्रदेश की धरती से हॉकी के महान खिलाड़ी स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद उत्पन्न हुए और स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद न सिर्फ देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विजयी पताका फहराए। 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेल में भारत स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जिसमें स्वर्गीय ध्यानचंद की भूमिका बहुत बड़ी थी। 1936 में बर्लिन में ओलंपिक गेम हुआ। भारत ने उस ओलंपिक खेल में हॉकी की प्रतियोगिता में मेजबान जर्मनी को 1 के मुकाबले 8 गोल से परास्त किया। खुद तत्कालीन चांसलर एडोल्फ हिटलर उस मैच को देख रहे थे। उस मैच को देखने के बाद वे स्वर्गीय ध्यानचंद के खेल से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने देश में एक अच्छे पद पर पदासीन करने हेतु आमंत्रित किए और वे भी कहे कि तुम जर्मनी देश की नागरिकता प्राप्त कर लो। लेकिन भारत के इस महान सपूत के द्वारा बड़े ही विनम्रता से उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया गया, क्योंकि वे भारत के एक सच्चे सपूत थे। वे देशभक्त थे, देश के लिए खेले, देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किए, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हें आज तक भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित नहीं किया गया है। इस संदर्भ में एक और बात है जो मैं पहले कहना भूल गया हूँ। फाइनल मैच में जो जर्मनी में हो रहा था, खुद हिटलर साहब मौजूद थे और वे उनके खेल से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें शक हुआ कि ध्यानचंद के स्टिक में चुंबक लगा है, इसलिए गेंद उनके स्टिक से चिपक जा रहा है और अनेकों बार उनके स्टिक को तोड़वाया गया और स्टिक को बदल दिया गया, लेकिन ध्यानचंद अपने जादुई खेल से लगातार खेलते रहे और अंत में भारत जर्मनी को 1 के मुकाबले 8 गोलों से परास्त किया और भारत गोल्ड मेडल हासिल किया। तो मैं बता रहा था कि भारत के इस सच्चे सपूत को अभी भी भारत की रत्न की उपाधि से वंचित किया गया है। इस संदर्भ में मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं खेल मंत्री से विनम्र निवेदन करता हूं कि उन्हें भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत करने हेतु निर्णय लें। धन्यवाद।